राजस्थान सरकार लगातार दावे कर रही है कि प्रदेश की जनता को निःशुल्क या फिर जो भी संबंधित श्रेणियों में आरक्षित हैं उनको आवास प्रदान करे। कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके जो जिसको दरकार है या यूं कहें जो इस श्रेणी के लिए लायक है वो दर दर की ठोकरें खाते नजर आ रहे हैं। मामला तिजारा का है, अलवर का, राजस्थान का खैरतल जिला। और तिजारा से कुछ बंजारा जाति से संबंधित रखने वाले कुछ लोग मेरे पास पहुंचे हैं, आज जयपुर पहुंचे हैं सीएमओ में। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर कुछ मांगे लेके आए हैं। उनकी मांगे क्या हैं? मांगों में उनके निवास स्थान जहां पर रह रहे हैं वो वार्ड नंबर 20 तिजारा में 22, वहां पे कुछ लोग हैं, नगर परिषद है, प्रशासनिक प्रशासन है, वो इनको वहाँ से हटा रहा है। जबकि इनका दावा है कि 30 से 40 साल हो गए इनको वहाँ पर रहते हुए, और अब हाल फिलहाल वो कहाँ जाएं और कहाँ क्या करें, ना कोई सरकार से उनको सहायता मिली है और ना ही प्रशासन है इनकी तरफ ध्यान दे रहा है। 30 से 40 परिवार ऐसे हैं और करीब 100 से 200 300 वोटर होंगे या फिर योग्य व्यक्ति होंगे जो दावे कर रहे हैं कि 40 साल से लगातार रह रहे हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके वहाँ बन चुके हैं, पहचान पत्र वहाँ का है, बाकायदा उनके कार्ड बने हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं, तहसीलदार और एसडीएम द्वारा जारी प्रमाण पत्र उनके पास हैं। बावजूद इसके प्रशासन उनको हटा रहा है। लाख कोशिश करने के बावजूद जब वहाँ पे पार नहीं पड़ी, वहाँ पे बात नहीं बनी, तब जाके सीएम भजनलाल शर्मा के दर पे यहाँ पे मत्था फोड़ने आए हैं। खैर मेरे साथ ये भीड़ जो देख रहे हैं आप पीछे, ये भीड़ उन्हीं की है। ये महिलाएं पहुंची हैं यहाँ पे। हालांकि ये ज़्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने आशियानों को उजड़ते हुए देखना सबको बुरा लगता है। देखिए ये तस्वीर देखिए, और पहली बात इनके चेहरों पे जो विडंबना है सरकार की या प्रशासनिक नियम कानून कायदे जो पेच फंसा रखा है प्रशासन ने, उनको लेकर ये कितने दुखी हैं, कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं, वो माजरा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं आपको। ये एक ज्ञापन लेके आए हैं सीएम भजनलाल शर्मा को। हालांकि सीएम साहब नहीं मिले, लेकिन उनके पीएसओ जो हैं उनसे मुलाकात करके आए हैं। मैं इस पूरे समाज के कुछ योग्य जन मेरे साथ मौजूद हैं जो बोल सकते हैं, शिक्षित हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम राव बंजारा है। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति राजस्थान बंजारा समाज अध्यक्ष राव बंजारा। राव जी, आज यहाँ पे 30, 40, 50 की संख्या में आप यहाँ पे पहुंचे हो, तिजारा से चलकर आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे? यहाँ इसलिए आए हैं कि वहाँ पर हमारी समस्या का समाधान नहीं। क्या समस्या हो रही है? कहाँ के रहने वाले हो, बता दीजिए एक बार। हमारी ये समाज जो है तिजारा में रहती है। राजस्थान खैरतल तिजारा जिला बन गया है अलग से। तो वहाँ क्या है समस्या, ये लोग 30-40 सालों से रह रहे हैं, लेकिन इनकी सारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, बिजली कनेक्शन है और भी अन्य सुविधा है इनके पास, लेकिन वहाँ के जो लोग बाग हैं इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और इनको आते और धमकियाँ देते हैं। कुछ गुंडे लोग भी आते हैं और धमकियाँ देते हैं। कौन कौन लाता है गुंडे? एक पुरुषोत्तम शर्मा जी है और एक और भी वहाँ के लोग हैं, सुल्तान नाम है, वो भी है, पालीवाल। ये लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ से हटा लो, नहीं तो जैसे भी लगा के आपका ये जो ढांचा है सबको तोड़ फोड़ कर देंगे, नहीं हटाओगे तो हमने कहा उनसे, भाई रिक्वेस्ट की कि आप इनको हटा रहे हो कि हटा रहे हो तो इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। 40 सालों से बसे हुए लोग, इनके लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए। सरकार ने कुछ तो करना चाहिए, इनको पट्टे दो। अब आप सरकार ये भी कहती है घुमंतु जातियों को हम अस्थायी करना चाहते हैं, वैसे सरकार इनको हटाना चाहती है, तो एक कैसा न्याय हुआ? ये तो भाई हमारे समझ के बाहर है न्याय। सरकार क्या सहायता करी फिर इन लोगों की? ये घुमंतु लोग वहाँ तिजारा से आप वहाँ प्रशासन के पास भटके, बालकनाथ जी के पास भी गए, जो बालकनाथ जी की मेरे पास रिसीव भी मौजूद है, ये देखिए पत्र, उनको भी पत्र दिया मैंने, जिला कलेक्टर को भी पत्र दिया। जिला कलेक्टर की ये जो प्रतिलिपि पीछे लग रही है, मैं एसडीएम साहब के पास भी गया, तहसीलदार साहब के पास गया, लेकिन वहाँ पार नहीं पड़ी। तो मैं यहाँ राजस्थान के भजनलाल मुख्यमंत्री से मिलने आया, लेकिन वहाँ भजनलाल मुख्यमंत्री। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आप तिजारा में 40 साल से निवास कर रहे हैं, तो कब से ये दिक्कत शुरू हुई? कौन है प्रशासन से आपने मदद मांगी? पुलिस प्रशासन के पास गए, संबंधित विभाग के पास गए, जिन्होंने आपके प्रमाण पत्र तक जारी किए हैं?
तो ये तो 2 महीने से समस्या चालू हो रही है हमारे, 2-2.5 महीने से। तो इन लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, और प्रयास भी ऐसे किए जा रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से हटा दो, नहीं तो हम तोड़फोड़ करेंगे, कि जैसे भी लगा के तोड़ेंगे इनको। तो ये हमारी समाज क्या है, भयभीत हो रही है। पुलिस साथ रहती है? हाँ? पुलिस साथ नहीं आती है फिलहाल, तो अभी तक पुलिस नहीं आई है साथ में। ये राठौड़ी में आपसे काम करवा रहे हैं? हाँ, राठौड़ी में काम हो रहा है जी। ये भूमाफिया लगता है, भूमाफिया होंगे? हो सकता है भूमाफिया हो ये। कितनी जमीन पे बसे हुए हो आपका ये जो परिवार जो है? ये 40 घर है कम से कम, तो समझ लियो 2.5-3 बीघा जमीन है। हाँ, 2.5-3 बीघा जमीन में बसे हुए हैं। वैसे जमीन तो और भी है सरकार की है वहाँ, लेकिन 2.5-3 बीघा जमीन में ये बसे हुए हैं। तो आपने बात नहीं की एसडीएम तहसीलदार से, संबंधित विभाग से? मैंने कलेक्टर साहब से बात की जी। तो कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि इनका काम हो जाएगा जी, मैं खुद जाके देखूंगा। लेकिन कलेक्टर साहब से बात करने के बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा है जी। तो अभी आप सीएम हाउस मिले थे, आप मिल के आए सीएम हाउस में, क्या क्या रेस्पॉन्स रहा उनका? उन्होंने भी यही कहा कि आप एक बात करिए, आप कलेक्टर साहब पास जाइए, या आप सेवा संघ RSS वाले उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। तो मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे आपको वहाँ पे टरका दिया? मैंने कहा जी हम तो सब जगह घूम लिए, हम आपके पास आए हैं, वो जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है आपके पास, बड़ी चीज ही क्या होगी? हाँ, तुम इससे बड़ी चीज क्या होगी जी, आप भी कीजिए, नहीं हम क्यों जाए भाई वहाँ। भाई हम तो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है, मुखिया बनाया है हमने आपको, तो हम तो इसलिए बनाया कि भाई सभी समाजों की रक्षा हो। तो मैंने कहा जी आप कीजिए, तुमने बोला आप ऐसे करिए जी, वहाँ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया। वो वैसे एक युवा मौजूद है, क्या नाम आपका? मेरा नाम हेमराज है सर। ये क्यों दिखा रहे हो आप बार बार कैमरे पे? तो साहब ये ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारा सारा बना पड़ा है, पूर्व सारी हमारी बनी पड़ी है, और अब भी हम उनको दिखाते हैं तो हमारा जो भी हम जो फाइल लेके जाते हैं उसको हमारा हाथन से छीन के बाहर फेंक देता है। यहाँ से भगो, कहाँ से आ गए तुम? हम कोई विदेश से नहीं है, हम कोई कहीं से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए, हम ये भाई यहाँ के रहने वाला आदमी है, और हम मजदूरी आदमी है, गरीब आदमी है हम। और हम नगर पालिका में जाते हैं तो नगर पालिका में हम हमारी जो भी फाइल हम जो भी देते हैं, जो भी हमारी नहीं लेते हैं, हमारी वो हमारा हाथ से ले भाई छीन के हमसे फेंक देता है। हमसे फिर पूछता है तो हमने क्या चाहिए, हमने बोली भाई हमने को कुछ नहीं चाहिए, हमने को छोटा सा पट्टा चाहिए, हमारा जो बालक है जो हमारा जो भाई रह जावे, हम बस वहां भाई ठिकाना कर ले, हमारे कोई आगे भी जाने के लिए जगह नहीं, पीछे भी जाने के लिए जगह नहीं। हम उनको कुआ है साहब, कुआ में डाल दो, हम सब के सब कुआ में पटक दो, हम उनको नहीं तो जहर दे दो, कुछ भी दे दो, हम उनको हम खा देंगे भाई हम खा लेंगे, फिर अपनी कुछ भी बनाओ, आप पार्क बनाओ, कॉलेज बनाओ, कुछ भी बनाओ साहब। हाँ, हम परेशान हो गए साहब। तू देख लो, हम अमेला गने भी जाए, हम खैरतल भी होया है, तिजारा भी जाकर आए, बाबा गने भी जा रखा आए थे। बाबा ने फिर इसका बोल बाबा बालकनाथ भैया बाबा, इसने बोला था ITI कॉलेज के सामने आके बोला था कि बाबा दिख रहा है, सही बाबा है, और बाबा ऐसे जैसे बोल रहा है बाबा ऐसे ही करके दिखाएगा, और आपको पट्टा दे के दिखाएगा, पापा कच्चे को पक्के करके दिखाएगा बाबा। और अब बाबा के पिए हम आप गए, अब बाबा नु कहते तुम कहाँ रहते हो, हम आपको जानते नहीं है, हम कहाँ हो, तुम कहाँ नहीं है, मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे, अब ऐसे बोलते है बाबा हमसे। देखिए सरकारी मशीनरी का तो सुना था, लेकिन अभी नेता जो है, नेताजी बाबा बालकनाथ जो उस शहर के MLA हैं, एक युवा अपने बेहिचक मन से साफ संदेश दे रहा है कि ये नेतागिरी कहीं ना कहीं महंगी पड़ने वाली है। साफ साफ आरोप है कि जब वोटिंग का समय था, मतदान का समय था, चुनाव थे, तब नेता जाते हैं इनके पास और ये बोलते हैं कि हम कच्चे को पक्का करवाएंगे, वो पट्टा देंगे। लेकिन अब जब ये गए, जब इनके झुग्गी झोंपड़ियां आशियाने टूट रहे हैं, सपनों के संसार टूट रहा है, तब जाके उन्होंने ये कहा कि हम आपको जानते नहीं है, कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, मुझे नहीं मतलब। बेशकीमती जमीन बताई जा रही है वहां की, जहाँ पे ये निवास कर रहे हैं, और वहां पे एक कॉलेज बनना है, और उस कॉलेज के नाम पे भूमाफिया आगे हो रहे हैं। पुलिस नहीं आती है, जब वो लड़ाई करने आती है, इनसे हटाने आते हैं। खैर, वो तमाम मामले को, मसले को लेकर ये पहुंचे हैं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के यहाँ पे, ज्ञापन प्रेषित किया है। देखते हैं कार्रवाई होती है नहीं होती, लेकिन इनकी पीड़ा जो है वो जायज है, और सरकार को, सरकारी मशीनरी को इन जीवों की तरफ भी देखना पड़ेगा। इनके पानी लाइट के कनेक्शन काट दिए गए हैं। अभी कहाँ जाएं तो इस भीषण गर्मी में है, सर्दी में भी है, बारिश का भी सीजन भी आने वाला है, लेकिन इनकी व्यवस्था सुनने वाला कोई नहीं है। सो कैमरा पर्सन सुमित्रा के साथ संदीप अग्रवाल, MP राजस्थान न्यूज, जयपुर। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।